बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ और मैं हूं अवैस रज़ा। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ शेख ज़ोहेब रफ़ीक सेठी ने कहा कि टैक्स से ना तो इंडस्ट्रीज चल सकती हैं और ना ही आम शहरी खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि महंगाई के बढ़ने पर रॉ मटीरियल इजाफी कीमतों पर परचेज़ कर रहे हैं और ऐसे ही हालात रहेंगे तो हम हुकूमत से ताउन नहीं कर सकेंगे। हुकूमत को चाहिए कि सुपर टैक्स रेट कम करें ताकि हम मिलकर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकें। सुपर टैक्स और महंगाई के हवाले से शेख ज़ोहेब सेठी ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत की तरफ से जो करंटली सुपर टैक्स लगाया गया है सर्टन इंडस्ट्री पे, जो कि अप टू द एक्सटेंट ऑफ 4% है, और जो 13 सेक्टर्स से बिलोंग करने वाली इंडस्ट्रीज हैं जो कि स्पेसिफिक सेक्टर से हैं, उन पर एडिशनल अप टू 6% टैक्स लागू किया गया है। और ये जो टैक्स है ऑलरेडी हमारी इकॉनमी जो है वो मुख्तलिफ फाइनेंशियल प्रेशर ऑलरेडी फेस कर रही है, जिसमें जो महंगाई बढ़ रही है तेज़ी से, पेट्रोलियम है, लेवीज टैक्सेस हैं और अदर यूटिलिटीज़ की वजह से ऑलरेडी जो रॉ मटीरियल है वो इंडस्ट्री हाई प्राइस पर वेल कर रही है और इंडस्ट्री के लिए मौजूदा हालात में सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट है। इन हालात में उनकी जो नेट इनकम है उसकी शरह से जो उनको टैक्स देना बनता है, जो कि कंपनीज केस में 29% था और जो एडिशनल 4% है अब वो 33% हो गया है, और जो 13 जो स्पेशल सेक्टर्स की कंपनीज हैं उन पर 10% एडिशनल सुपर टैक्स जो लागू किया गया है। उस तरह उनकी जो नेट इनकम जो है उस पर टैक्स की शरह अब 39% तक चली गई है, जो कि प्रीवियस 29% थी। तो देखिए, टैक्स की शरह बढ़ने का मतलब यह है कि जो कंपनीज के लिए जो इंसेंटिव था ग्रोथ का वो ख़त्म हो गया है, और वो जो उनके अपने ऑपरेशन हैं उनमें भी उनको इन्वेस्टमेंट करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और ये जो टैक्सेशन है अब जो गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है, अपेरेंटली गवर्नमेंट के मुताबिक ये अच्छा इकदाम है और गवर्नमेंट के स्लोगन के मुताबिक महंगाई कम की जाएगी, US डॉलर के रेट को स्टेबलाइज किया जाएगा, इकॉनमी को बूस्ट किया जाएगा। मगर हकीकत ये है कि ये जो टैक्सेशन वो अग्रेसिव टैक्सेशन है जिससे इकॉनमी श्रिंक होगी। इकॉनमी श्रिंक होने से बहुत से जो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को वो बूस्ट करेंगे अपेरेंटली, मगर इन रियलिटी इकॉनमी बूस्ट होने की बजाय श्रिंक होगी। इकॉनमी श्रिंक होने से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा होगी, एम्प्लॉयमेंट रेट है उससे वो रिड्यूस होने का इम्पैक्ट हो सकता है इकॉनमी पे। इसके अलावा इंडस्ट्री के जो ऑपरेशन है श्रिंक हो सकते हैं, जो सो दीज ऑल मैटर्स आर नॉट गोइंग टू इफेक्ट पॉजिटिवली ऑन इकॉनमी एक्टिविटी, जिससे इकॉनमी एक्टिविटी रिड्यूस होगी। और टैक्सेशन की मद में जो सारा सरप्लस है वो गवर्नमेंट टैक्सेशन की सूरत में चला जाएगा, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट की सूरत ज़्यादा बढ़ेगी और इकॉनमी और इंडस्ट्रियल और इंडिविजुअल जो को सर्वाइव करने के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और ये जो स्पेसिफिक सेक्टर पे जो एडिशनल टैक्स लगा है उन सेक्टरों को थ्राइव करने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए हमें स्पेस देने की ज़रूरत है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके और इकॉनमी को हम स्ट्रेंथन कर सके। और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है लोगों की, उन्हें हम ओवरकम करने के लिए वो हम सब मिलके अपना इफेक्टिव रोल हम प्ले कर सके, ना कि हम इन जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं हम उन पर और ज़्यादा बर्डन डालें, बजाय कि हम जो अपना टैक्स नेटवर्क ब्रॉड करें ताकि मुल्क में ज़्यादा इकॉनमिक एक्टिविटी हो, बिजनेस एक्टिविटी हो और मुल्क तरक्की की जानब जाए। और इस तरह तो इनको सपोर्ट करने की हम पोजीशन में नहीं रहेंगे, जो कि हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि सुपर टैक्स का रेट कम किया जाए और लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, उनको बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज दी जाएँ ताकि हम मिल के मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब तक इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ पाकिस्तान न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।